Hello everyone, my name is Abhishek and you are watching EduShake India. So in this video, we are going to discuss chapter number 3 of ICSC class 10th maths, that is share and dividend. So आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि शेयर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, ठीक है। तो शेयर क्या होता है, अगर शेयर के बारे में हम जाने तो शेयर होता क्या है, इस चीज को अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर मैं और आप या कोई भी एक कंपनी एस्टेब्लिश करना चाहता है, उस कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए एक ह्यूज अमाउंट की जरूरत होती है और किसी सिंगल पर्सन के लिए या किसी इंस्टीट्यूशन के लिए उतने ह्यूज अमाउंट को अरेंज करना, इन्वेस्ट करना, वो थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा होता है। तो वो क्या होता है कि मैं और आप अगर कंपनी एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, एक एस्टिमेटेड अमाउंट अपने कंपनी का बनाएंगे कि कितने अमाउंट अगर हमको बाहर से मिल जाए, लोगों के द्वारा मिल जाए और उनको हम अपने कंपनी के छोटे छोटे शेयर्स दे दें, तो वो जो है कि वो जो छोटे छोटे अमाउंट जो लोगों में बांटेंगे हम, यानी कि हमने एक एस्टिमेटेड अमाउंट बनाया और उस एस्टिमेटेड अमाउंट को हमने छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया और ये लोगों में बांट दिया और उसी छोटे छोटे अमाउंट को हम कहते हैं शेयर्स, ठीक है ना। तो जब कंपनी यानी कि अगर कोई स्टेब्लिश करना चाहता है, उसमें अगर हमको ह्यूज सम ऑफ मनी की रिक्वायरमेंट होती है तो एक एस्टिमेटेड वैल्यू हम एक छोटे छोटे अमाउंट्स में डिवाइड करके उसको पब्लिक में बांट देते हैं, पब्लिक में लॉन्च कर देते हैं और जब पब्लिक उसको खरीदती है तो उसी को कहते हैं शेयर्स, उसी को कहते हैं शेयर्स। तो शेयर्स में कुछ टर्म्स हैं जिनको समझना जरूरी है टू सॉल्व द क्वेश्चंस। वो समझना है उस टर्म्स क्या होते हैं, उनको कैसे समझा जा सकता है। तो जब शेयर यानी कि छोटे छोटे अमाउंट में उसको डिवाइड किया जाएगा, तो जब शेयर को हम लोग मार्केट में लॉन्च करते हैं, ठीक है, जब लॉन्च करते हैं तो उस समय जो उसका प्राइस होता है, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं नॉमिनल वैल्यू। यानी कि जब शेयर मार्केट में लॉन्च हो रहा है उस समय, ठीक है, जब वो जिस समय उसको लॉन्च किया गया मार्केट में, उस समय जो उसका प्राइस होता है उसको कहते हैं नॉमिनल वैल्यू, या इसी को हम लोग फेस वैल्यू से भी कहते हैं, फेस वैल्यू भी कहते हैं। तो हमको ये जानना है व्हाट इज नॉमिनल वैल्यू एंड व्हाट इज फेस वैल्यू। तो आप ये जान लेना कि जब भी शेयर को लॉन्च किया जाएगा, जब शेयर को लॉन्च किया जाएगा उस समय जो उसकी प्राइस होगी वो प्राइस कहलाएगी आपकी नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू, ठीक है। अब अगर हम उसको मार्केट में लॉन्च कर दिए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो टाइम के साथ या तो घटेगा या तो बढ़ेगा। इट मीन दैट समथिंग वुड बी चेंज, ओके, कुछ तो कुछ चेंज होगा ही। तो जो चेंज होगा मार्केट में आने के बाद से उसको हम लोग कहते हैं मार्केट वैल्यू, ठीक है, मार्केट वैल्यू। यानी कि मार्केट में लॉन्च होने के कुछ समय बाद जब उसका प्राइस मार्केट के हिसाब से चेंज होगा, बदलेगा, उस समय जो प्राइस होगा उसको कहते हैं मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी कि क्या हो रहा है। अगर उसमें कंपनी के परफॉर्मेंस अच्छे हैं तो मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, कंपनी के परफॉर्मेंस थोड़ा सा नॉर्मल है, खराब है, उस हिसाब से उसकी मार्केट वैल्यू कम होती है, या ठीक है। तो इसको हम लोग कैश वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है, कैश वैल्यू भी कहते हैं। तो हमारे पास दो टर्म बन के आए, एक नॉमिनल वैल्यू जो कि एनवी है, जो जब शेयर लॉन्च होता है तब उसकी ये वैल्यू होती है नॉमिनल वैल्यू, और एक होती है मार्केट वैल्यू जो कि एमबी है। अब हमको दो टर्म मिल गए, एक नॉमिनल वैल्यू, एक मार्केट वैल्यू। अब हम अगर रिलेट करें नॉमिनल वैल्यू को और मार्केट वैल्यू को तो देयर आर सम कंडीशंस दैट वी कैन डिस्कस। वो कंडीशंस क्या क्या हो सकते हैं कि इफ मान लीजिए कि हमारा जो नॉमिनल वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू के बराबर है। इसका मतलब ये है कि जब हमने शेयर को लॉन्च किया और आज जब हम शेयर को देख रहे हैं, इन दोनों प्राइस में कोई भी चेंज नहीं है, तब इसको कहते हैं शेयर एट पार, शेयर एट पार, ठीक है। एट पार का मतलब यह है कि नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ है। फिर सेकंड कंडीशन हम कह सकते हैं कि हमारा जो है मार्केट वैल्यू जो है वो ग्रेटर हो, ज्यादा हो नॉमिनल वैल्यू की, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब शेयर लॉन्च हुआ तब उसका प्राइस कम था और जब वो मार्केट में आया तब उसका प्राइस बढ़ गया, यानी कि मार्केट प्राइस नॉमिनल वैल्यू के से ज्यादा हो गया। तो जब मार्केट प्राइस नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा हो जाएगा उस कंडीशन में हम इसको
कहते हैं एट प्रीमियम, एट प्रीमियम कहते हैं, या हम इसको कहते हैं एबव पार। ठीक है, सो अगर क्वेश्चन में ये आया हुआ है कि एट प्रीमियम या एबव पार, तो हम ये समझ जाएंगे कि जो हमारे मार्केट वैल्यू है, ठीक है ना, अगर क्वेश्चन में ये हो कि जो नॉमिनल वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, मतलब एट प्रीमियम की बात की जाए, तो उस समय समझ लेना कि जो मार्केट वैल्यू है इज ग्रेटर देन द नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, फिर थर्ड कंडीशन ये बनता है कि अगर हमारी जो मार्केट वैल्यू है वो नॉमिनल वैल्यू से कम हो, यानी कि जब शेयर लॉन्च हुआ तब उसकी जो प्राइस थी और अभी जो मार्केट वैल्यू है वो लॉन्च टाइम से अभी कम है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसको हम कहते हैं एट डिस्काउंट। ठीक है, या बिलो पार। ठीक है, सो वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड दैट कि शेयर क्या होता है। तो जो शेयर होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने ह्यूज सम को छोटे छोटे अमाउंट में डिवाइड करके मार्केट में लॉन्च कर देती हैं और वही छोटे छोटे अमाउंट शेयर्स कहलाते हैं। शेयर्स जब लॉन्च होता है उस समय जो उसकी प्राइस होती है उसको नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू कहते हैं, और जब वो मार्केट में आ जाता है उस समय जो उसका प्राइस होता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी इट वुड बी इंक्रीज और डिक्रीज, उस कंडीशन में हम आपको कहते हैं मार्केट वैल्यू या कैश वैल्यू। ठीक, जब नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू आपस में बराबर हो जाएगी तो उसको कहते हैं एट पार, और अगर मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा है तो उसको कहते हैं एट प्रीमियम या एबव पार, या मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से लेस है, कम है, तो उस कंडीशन में कहते हैं एट डिस्काउंट एंड बिलो पार। ठीक है, सो ये सारी चीजें थी अबाउट द शेयर। नाउ विल डिस्कस अबाउट डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, सो हम लोग डिस्कस करेंगे डिविडेंड के बारे में। ठीक है, सो व्हाट इज डिविडेंड, इफ विल डिस्कस व्हाट इज डिविडेंड, तो डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड कंपनी के द्वारा, किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा जो हमारा नॉमिनल वैल्यू है उस पे कुछ परसेंटेज का प्रॉफिट दिया जाता है, और यही प्रॉफिट जो कि नॉमिनल वैल्यू पे दिया जाता है कंपनी के द्वारा, इसी को हम लोग कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, सो डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड जो होता है कंपनी के द्वारा नॉमिनल वैल्यू पे कुछ परसेंट का प्रॉफिट दिया जाता है और वही प्रॉफिट कहलाता है डिविडेंड। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए किसी कंपनी ने 15% का डिविडेंड की बात की। ठीक है, 15% के प्रॉफिट की बात की। ठीक है, डिविडेंड प्रॉफिट की बात की, और जब मार्केट में शेयर लॉन्च हुआ तो वो 100 रुपीज का था। ठीक है, और अभी जो उसकी मार्केट वैल्यू है वो है 145 रुपीज। ठीक है, सो 100 रुपीज का शेयर था। ठीक है, यानी कि ये आपका नॉमिनल वैल्यू हो गई और ये आपकी जो अभी मार्केट वैल्यू है वो हो गई। तो और जो हमारा डिविडेंड प्रॉफिट है वो 15% है। तो हम कैसे डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी कुछ परसेंट का प्रॉफिट देती है नॉमिनल वैल्यू पे, तो यहां पे जो हमारा डिविडेंड हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा वो एक्चुअल में इस 100 का 15% होगा। ठीक है, जो कि 15 के बराबर है। तो अगर हम बात करें डिविडेंड की, तो डिविडेंड ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर। ठीक है, यानी कि जब शेयर लॉन्च होता है उस समय जो उसका प्राइस होता है उस पे जो कंपनी प्रॉफिट देती है अपने परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, उसी को कहते हैं डिविडेंड। तो यहाँ पे जो डिविडेंड है वो 15% है। हम कभी भी डिविडेंड को मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट नहीं करेंगे। अगर हम मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट, डिविडेंड को मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि हमारा रेट ऑफ रिटर्न क्या है, ठीक है, अगर हम रेट ऑफ रिटर्न की बात करें तो हमको तो कंपनी ने 15 रुपए ही दिए। ठीक है, लेकिन हमने जब शेयर को खरीदा तो उसकी वैल्यू क्या है, 145 है। ठीक है, तो हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न होगा, ठीक है ना, ये यहां पे अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो जो हमारा रेट ऑफ रिटर्न होगा वो ये होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें
तो रेट ऑफ रिटर्न क्या हो सकता है, यानी कि जो भी आपका इनकम हुआ, एनुअल इनकम हुआ, और जो भी आपका इन्वेस्टमेंट हुआ, यानी कि हमने तो खरीदते समय हमारा जो प्राइस था वो ये था, और हमको डिविडेंड या प्रॉफिट मिला इतना, तो जो इनकम है उसमें अगर हम आपका इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमको रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, सो इट वाज लाइक a शेयर एंड डिविडेंड। अब देयर आर सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज दैट वी हैव टू डिस्कस कि क्या क्या फॉर्मूला होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ दिस चैप्टर। सो क्या होता है, अगर हम लोगों को निकालना हो कि हम लोगों ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, यानी कि मनी इन्वेस्टेड कितना है, तो हम अब नंबर ऑफ शेयर्स में मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें कि अगर मान लीजिए मार्केट वैल्यू 100 रुपए है और हम लोगों ने 10 शेयर खरीदे, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 1000 रुपीज हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन हम निकालने के लिए, यानी दूसरा जो फॉर्मूला है वो है एनुअल इनकम निकालने के लिए। तो एनुअल इनकम आप कैसे निकाल सकते हो, तो जाहिर सी बात है, कंपनी आपको एक डिविडेंड प्रॉफिट दे रही है, उसी डिविडेंड प्रॉफिट को अगर हम कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा एनुअल इनकम निकल जाएगा। डिविडेंड प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि जो भी आपकी नॉमिनल वैल्यू होगी आपके शेयर की, जो भी आपकी फेस वैल्यू होगी जिसमें आपका शेयर लॉन्च हुआ जिस समय, उसका प्राइस क्या था, उस प्राइस पे और अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दें और उसमें जो रेट ऑफ डिविडेंड है उसको निकाल दे, तो हमको मिल जाएगा हमारा एनुअल इनकम। यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स, जितने शेयर्स हमने खरीदे, मान लीजिए हम लोगों ने 10 शेयर खरीदे और नॉमिनल वैल्यू उसकी, यानी कि जिसमें मार्केट में लॉन्च हुआ उसकी नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज थी, उस कंडीशन में हमारे पास जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1000 रुपीज का। और अगर कंपनी हमको 10% का डिविडेंड भी देती है तो उसी 1000 रुपीज पे 10% का डिविडेंड निकल जाएगा, जो कि 100 रुपीज हमको प्रॉफिट मिल जाएगा। डिविडेंड का मतलब प्रॉफिट हो गया। ठीक है, डिविडेंड का मतलब होता है कि कंपनी हमको नॉमिनल वैल्यू पे जो भी प्रॉफिट देगी उसी को कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, दूसरा रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, अब जाहिर सी बात है रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, यानी कि हमको जो कंपनी डिविडेंड दे रही है, जो प्रॉफिट दे रही है, वो हमारे नॉमिनल वैल्यू पे दे रही है, लेकिन हम तो इन्वेस्टमेंट जो होता है वो मार्केट वैल्यू पे करते हैं, तो हमारा एक्चुअल में रेट ऑफ रिटर्न होगा क्या, यानी कि हम वास्तव में कितना परसेंट पैसे कमाएंगे। उस कंडीशन में एनुअल इनकम जो होगी, यानी कि जो ये आपने निकाला है, जो नंबर ऑफ शेयर्स, यानी कि जो डिविडेंड प्रॉफिट निकाला है, जो हमारा एनुअल इनकम है, और टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट की क्या बात होगी, जितने शेयर हमने खरीदे हैं उसका जब एनुअल इनकम निकालेंगे तो नॉमिनल वैल्यू पे निकालेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है, जब हम उसको खरीदेंगे तो मार्केट वैल्यू पे खरीदेंगे, तो हमारा इन्वेस्टमेंट नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू होगा, और यहाँ पे जो एनुअल इनकम निकलेगा नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय नॉमिनल वैल्यू पे निकलेगा। तो एनुअल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारा रेट ऑफ रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से नंबर ऑफ शेयर्स पता करने के दो तरीके हो सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स दो तरीके से पता कि जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है, यानी कि अगर आप लोगों ने किसी शेयर को खरीदा और उस शेयर का प्राइस 100 रुपीज है, मार्केट वैल्यू है, और आप उसको खरीद लिए हैं, तो अगर आपने उसको जितने भी शेयर खरीदे उसमें मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, और अगर उसमें हम लोग एक शेयर की मार्केट वैल्यू से डिवाइड कर दे तो हमको मिल जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स। दूसरा, अगर हमको एनुअल इनकम पता चल जाए कि हमारा एनुअल इनकम क्या है, एनुअल इनकम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड रेट ऑफ डिविडेंड। तो जो हमारा एनुअल इनकम है और इनकम ऑन वन शेयर, यानी कि एक शेयर का जो एनुअल इनकम है वो निकाल दें और कंप्लीट एनुअल इनकम निकाल दें, उस कंडीशन में हमारे को मिल जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज इन दिस चैप्टर। ओके, सो फॉर दिस वीडियो इट इज ऑल फॉर दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चंस को देखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और इन फॉर्मूलाज को यूज करेंगे, और भी जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो इफ यू लाइक द वीडियो, जस्ट स्प्रेड द वीडियो एंड चैनल को थोड़ा सा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।